Hello students, welcome to today's class of Social Science for 6th standard. And in the previous session we have completed our 5th lesson, 5th chapter. Now today we will start 6th chapter. Let us see page number 26. You can open your book. And here one picture is there. You know this, what is this? Generally in this picture you are seeing only 3 lines. Actually it is having 4 lines, 4 directions. This is line capital of Sarnath. This is our national emblem. About this also one story is there, so let's see. Mauryan age. Name of the lesson: Mauryan age, Chandragupta and Emperor Ashoka. Means kingdoms जो होते हैं, एक एक डायनेस्टी होती है, ऐसा मौर्यन एक डायनेस्टी है और इसमें जो मेन चंद्रगुप्ता स्टार्ट किया है इनका डायनेस्टी। और इसमें जो ग्रेट एम्परर मीन्स किंग ऑफ किंग्स अशोका किंग एम्परर अशोका बारे में आपने कहानियाँ सुन ली होगा, इनके बारे में ये लेसन में देखते हैं। और ये जो लायन सिंबल जो है, लायन सिंबल्स हमारा नेशनल एम्बलम, ये भी उसी समय का है। इस लेसन से आपको समझ में आएगा। और एज इट वाज संडे, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी गैदर्ड इन द ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट. Bhavya and Jalp formed teams. Coin was tossed to decide bowling and batting. Jalp said heads. The coin fell on the ground. It was heads. So Jalp asked for batting. Hitansh asked, where do we find lion's figure on the coin? Bhavya explained to him. The lion figure on the coin is heads. This lion's figure has been engraved on the huge pillar of Sarnath. This pillar was built by Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. India has recognized it as a national symbol. जो हमारा नेशनल सिंबल ये है 4 लाइन्स। और ये जनरली आपको भी पता है, आपको क्रिकेट का तो अच्छा से आपको आइडिया है, खेलते भी है। खेलने के लिए यहाँ पे भाव्या और जल्प संडे है, सो सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलने के लिए टीम्स फॉर्म किया है, भाव्या एंड जल्प। और जो पहला कॉइन टॉस किया है बॉलिंग और बैटिंग डिसाइड करने के लिए, और जल्प ने बोला हेड्स और कॉइन गिरा और उसमें हेड्स दिखाई दे। हेड्स मीन्स जो आपको पता है कॉइन्स के ऊपर एक से एक नंबर होती है, वो 1 रुपया है तो 1, 2 रुपये है तो 2, 5 है तो 5, और एक साइड जो हमारा नेशनल एम्बलम होती है। सो जल्प ने हेड्स बोला तो उसी का आया है, तो बैटिंग का बोला। उसके बाद हितांश ने पूछा है वेयर डू वी फाइंड लाइन फिगर ऑन द कॉइन। ये जो कॉइन के ऊपर लाइन फिगर है ये कहाँ से मिले हमको। तो भाव्य ने एक्सप्लेन किया है द लाइन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड्स। ये जो कॉइन के ऊपर जो लाइन फिगर है यही हेड्स है। और ये जो फिगर है हमको सारनाथ, मध्य प्रदेश में एक यहाँ पे जगह है सारनाथ, वहाँ पे एक पिलर है बड़ा सा, उसके ऊपर जो हमारा टेक्स्ट बुक में भी दिखाई दे रहा है, वो सारनाथ की जो पिलर के ऊपर का जो लाइंस का फिगर था ये उसके ऊपर ये एनग्रेव किया है, यानी पूरा एक मेटल में से बनाया था। और दिस पिलर वाज बिल्ड बाय एम्परर अशोका। और ये पिलर किसने बनवाया है? जो एम्परर यानी किंग ऑफ किंग्स महाराजा अशोका। और ये अशोका जो है मौर्यन डायनेस्टी, और मौर्यन डायनेस्टी का जो अशोका किंग ने बनवाए थे। और अभी एट प्रेजेंट हम लोग ये जो सिंबल को नेशनल सिंबल में लिया है, ये 4 लाइन्स का ये है इसका। और अभी लेसन में जो मौर्यन डायनेस्टी का कैसा किसने स्टार्ट किया, ये अशोका, एम्परर अशोका ने क्या किया है, पूरा इसके बारे में डिटेल से आपको मैप भी है यहाँ पे, उनकी जो किंगडम में कितने बड़ा है उनकी राज्य। ओके, मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर एंड रूलर, यानी स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर यानी स्थापन किया है ये डायनेस्टी का जो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो समय है 321 BC से लेकर 297 BC। और अभी जो समय है कॉमन एरा CE बोलते हैं, जनरली AD है, BC AD आपको इससे पहले लेसन में भी आया है। और ये BC AD का AD यानी आफ्टर क्रिस्ट का आफ्टर का
डेथ का बाद है वो, और BC बिफोर क्रिस्ट का है। और ये उस समय पीछे से आती है, 321 से लेके 297 तक ऐसा था। उस समय के बीच में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य रूलिंग करे थे, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का जो स्टार्ट किए थे। चंद्रगुप्ता प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड। हिज स्किल वाज नोटिस्ड बाय आचार्य विष्णुगुप्ता एंड ही वाज ट्रेन्ड बाय हिम इन शस्त्र एंड शास्त्र। ये जो चंद्रगुप्ता है बचपन में जो गेम्स खेलते थे वो किंग्स का यानी राजाओं का गेम्स खेलते थे, और उनकी जो खेलने में वो स्किल्स देख के, और आचार्य यानी जो अभी स्कूल्स होते हैं उस समय जनरली वहाँ पे आश्रम जैसा पढ़ाते थे, गुरुकुल जैसा, और उसमें जो आचार्य है विष्णुगुप्ता, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करके इनकी स्किल्स को चंद्रगुप्ता को ट्रेनिंग दिया है शस्त्र एंड शास्त्र। शस्त्र मीन्स यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं युद्ध करने का, जो भी सभी आयुध होते हैं, वो आयुध कैसा यूज करना क्या है, तलवार जैसे सभी चीज़ें। और शास्त्र यानी जो पढ़ने में जो अभी जो हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, साइंस, सामाजिक शास्त्र, इस तरह के सोशल साइंस को सामाजिक शास्त्र बोलते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी उनको ट्रेनिंग दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य with the help and guidance of Chanakya defeated lost emperor of Nanda dynasty। इस तरह से वो आचार्य विष्णुगुप्ता ने उनको ट्रेनिंग दी है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये चाणक्य का गाइडेंस और हेल्प से लेके और नंदा डायनेस्टी का एम्परर, लास्ट एम्परर को डिफीट किया है। यानी इससे पहले जो वहाँ पे रूलर था नंदा डायनेस्टी, नंद वंश है, उनकी राजा एम्परर को हरा दिया। किसका हेल्प से? चाणक्य का हेल्प से। चाणक्य अब बारे में अपने धनानंद इन 321 BC एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध। ये जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट एम्परर जो है नेम है धनानंद, और ये हुआ है 321 BC में। उसके बाद एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड फाउंडेड मौर्य वंश। और ये जो राज्य का नाम है मगध, मगध राज्य का। थ्रोन मीन्स उनकी जो सिंहासन, राजा का आसन होती है, यानी राजा बनने का। और उसके बाद तब से लेके इनकी जो नंदा डायनेस्टी खत्म हो गया और मौर्य वंश का स्टार्ट हो गए हैं। इस प्रकार से मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य's स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो चाणक्य है इनके पूरा हेल्प किया है इसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी इनको बहुत, ये राजकीय शास्त्र है, सिखाए थे। और ये चंद्रगुप्त जो है चाणक्य का जितने भी उनकी जान है एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, उनका हेल्प लेके अच्छा से उनका बेनिफिट ले लिया। फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य। ये जो चाणक्य है एक बुक लिखा है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। इसका इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। We get information about political, economical and social life of people of that time। और ये अर्थशास्त्र जो बुक का नाम है चाणक्य ने लिखा है, और इस बुक से हमको उस समय का जो पॉलिटिकल यानी सामाजिक, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, एंड सोशल लाइफ, सोशल लाइफ यानी सामाजिक है पीपल का, और पॉलिटिकल यानी राजकीय, जो राज्य कैसे होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होते, ये सभी उस समय का उस बुक से पता चल जाता है। Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta's achievement। और मेनली ये जो चाणक्य का जो गाइडेंस है उनकी, उसने चंद्रगुप्ता की अचीवमेंट यानी जो आगे बढ़ने के लिए उनकी राज्य का फाउंडेशन किया है, उसके बाद और बढ़ा दिया है। इसमें चाणक्य का बहुत इम्पोर्टेंट था, उनकी गाइडेंस बहुत अच्छा काम आया है। चंद्रगुप्ता कॉन्क्यूर्ड 4 टेरिटरीज। उसके बाद जो चंद्रगुप्ता अपना मगध राज्य में फाउंड किया है, अपना डायनेस्टी राज्य स्थापन हो गया है, यानी किंग बन गए। उसके बाद वहाँ से बाकी और भी 4 टेरिटरीज, टेरिटरीज मीन्स नियर बाई जो लैंड्स होते हैं, उनको भी उन्होंने
कॉन्क्वेड मीन्स जीतना, युद्ध करके उनको जीत लिया। वो कौन सा है? काबुल, कांधार, हेरात एंड बलूचिस्तान। ये भी छोटे छोटे राज्य है। ये 4 राज्यों को उन्होंने चंद्रगुप्त ने जीत लिया। काबुल ये अभी एट प्रेजेंट अफगानिस्तान में है, कांधार और हेरात एंड बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान भी उधर उसी साइड में। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेल्कस निक्टेटर being impressed by Chandragupta's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. उसके बाद उन्होंने ग्रीक किंग का भी हरा दिया है और चंद्रगुप्ता की ब्रेवरी यानी उनकी जो युद्ध करते हुए सभी राज्य ऐसा अपना जीतते जा रहे, इनकी ब्रेवरी हिम्मत, ये सब देखे के इम्प्रेस होके जो ग्रीक किंग जो है सेल्कस निक्टेटर, उन्होंने अपना डॉटर को हेलेना उनकी नाम उनको चंद्रगुप्ता से मैरिज करवा दिया और उनके साथ उनकी यहाँ से एक एम्बेसडर मेगास्थनीस को इनकी कोर्ट में भिजवाया। ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्रा मेगास्थनीस रोट ए बुक इंडिका, और यानी उनको ग्रीक कंट्री से आया है, एक ट्रैवलर है मेगास्थनीस ग्रीक कंट्री का उनकी देश से, और वो उन्होंने यहाँ पे रहते समय पाटलिपुत्रा में एक बुक लिखा है, वो बुक का नाम है इंडिका, which provides important and basic information about the capital and administration of मगध एम्पायर। और ये इंडिका बुक में वो मेगास्थनीस जो है उन्होंने ये लिखा है उस समय का जो इंफॉर्मेशन, बहुत इम्पोर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन है, पूरा चंद्रगुप्ता की जो कैपिटल है यानी उनकी राजधानी और एडमिनिस्ट्रेशन, और चंद्रगुप्ता ने अपना राज्य चालू किया है मगध, जो नंदा डायनेस्टी का जो मगध राजा को हरा के वो मगध राज्य फाउंड किया है। और उसके बाद वो मगध राज्य का यानी राज्य का नाम है किंगडम, राज्य को किंगडम बोलते हैं। मगध राज्य का जो पूरा एम्पायर, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी कैपिटल ये पूरा उस बुक में लिखा है, इंडिका बुक में। एक्सटेंशन ऑफ स्टेट यानी अपना राज्य को और विस्तार करना। अभी तो उन्होंने मगध राज्य को आगे 4 टेरिटरीज जीत लिया है, काबुल, कंधार, हेरात एंड बलूचिस्तान, उसका आगे ग्रीक इसमें भी, और इसी तरीके से अपना राज्य को और विस्तार कर लिया। नेक्स्ट पेज में जो पेज नंबर 27 में जो मैप है इसमें पूरा देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर, उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक उनके राज्य विस्तार किया है। मेन टाउन्स एंड प्लेसेस वेयर और चंद्रगुप्ता tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other regions of India। और ये जो चंद्रगुप्ता है पूरा अपना राज्य का जो पावर है पूरा इंडिया तक, यानी एक मगध राज्य से चालू करके पूरा इंडिया में एट प्रेजेंट जो इंडिया है उसमें पूरी ओवरऑल इंडिया में अपना अधिकार फैला दिया, यानी पूरा एक प्रांत को जीते अपना राज्य में मिलाए। और इसके लिए उन्होंने अपना वेलोर मीन्स अपना जो ब्रेवरी है, बहुत हिम्मत से ब्रेवरी से युद्ध करते हुए जीतते गए। और उसके बाद जो उनके पास जो चाणक्य है उनकी डिप्लोमेसी यानी उनकी से पॉलिटिकल साइंस यानी उनकी प्लानिंग से भी सीखे ऐसा करा है। इंडिया की जो बाकी रीजन्स में भी अपना राज्य फैला दिया। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, और नॉर्थ में देखेंगे तो वो अफगानिस्तान से स्टार्ट किया है रूलिंग, अफगानिस्तान से पेशावर, कांधार टू बंगाल इन द ईस्ट। नॉर्थ में जो अफगानिस्तान, पेशावर, कांधार यहाँ से लेके ईस्ट में गए तो बंगाल तक। ये जो प्लेसेस है एट प्रेजेंट प्लेसेस का बता रहे हैं, अफगानिस्तान, पेशावर, कांधार और ईस्ट में बंगाल। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया आल्सो, और नॉर्थ और ईस्ट हो गए, इवन वेस्टर्न इंडिया में भी उनकी अधिकार यानी अपना राज्य को एक्सटेंड कर देगा।
It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. और कुछ सोर्सेस यानी कुछ जगह लिखा गया है और इन्होंने सौराष्ट्र यानी गुजरात में जो सौराष्ट्र तक अपना रूलिंग बढ़ा दिया. He had appointed पुष्पगुप्ता ए वैश्य अमात्या एज इट्स गवर्नर. उन्होंने ये जो सौराष्ट्र को जीतने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक गवर्नर जैसा वहाँ पे पुष्पगुप्ता उनको अपॉइंट किया है. पुष्पगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर यानी एट प्रेजेंट जूनागढ़ है सौराष्ट्र में. तो इन्होंने जो अपॉइंट किया है गवर्नर जैसा और यानी वहाँ पे रूलिंग राज्य का कार्यभार देखने के लिए को अपॉइंट किया पुष्पगुप्ता. और पुष्पगुप्ता ने वहाँ पे एक लेक कंस्ट्रक्ट किया है सुदर्शन लेक और उसके ऊपर कुछ डैम्स भी रिवर्स के ऊपर भी डैम्स बनाए हैं. वहाँ पे जो गिरनार माउंटेन से जो रिवर्स जा रहा है उसके ऊपर उसी समय पे उन्होंने वहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा दिया. और ये जो है ये गिरनार माउंटेन से एट प्रेजेंट जो जूनागढ़ है गिरिनगर सौराष्ट्र में है. मैप में देख सकते हैं आप गिरनगर गिरनार. और कोंकण कर्नाटका महाराष्ट्र एंड अदर रीजन्स ऑफ सदर्न इंडिया वर आल्सो पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर. इसके अलावा जो नॉर्थ में हो गए ईस्ट में हो गया और वेस्ट में भी आ गया. नेक्स्ट साउथ सदर्न इंडिया में कोंकण और कर्नाटका महाराष्ट्र और बाकी रीजन्स तक भी इंडिया में भी साउथ इंडिया में भी उनकी मगध एम्पायर का स्प्रेड किया है. इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गांधार यानी अफगानिस्तान में है अभी ये नॉर्थ वेस्ट में इनकी राज्य वेस्टर्न गांधार तक. और आल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्ता यहाँ तक भी चंद्रगुप्ता का राज्य फैला गया. Thus the sovereignty of Mauryan Empire was practiced all over India. इस प्रकार अपना राज्य को ईस्ट से लेके वेस्ट तक फिर नॉर्थ से लेके साउथ तक अपना राज्य कितना तक फैला दिया आपका मैप में देख सकते हैं. ये सभी जो डॉट्स लिखा हुआ रेड डॉट्स ब्रह्मगिरी इस प्रकार पूरा अपना अधिकार यानी मगध राज्य को पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया है. और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर मैप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाउन्स भी दिया है इसमें. और नो दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन स्टेट सेंड टू अदर स्टेट. एम्बेसडर यहाँ पे हमको आए हैं मैगजीन्स एम्बेसडर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो अपना राज्य की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को भिजवाते हैं उनको एम्बेसडर बोलते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम अभी भी एट प्रेजेंट भी हमारा देश में ऐसा एम्बसीज जहाँ ऑफिस होती है यानी हमारे इंडिया की जो एम्बेसी है बाकी स्टेट्स में भी बाकी कंट्रीज में भी ऑफिस होती है विदेशी का और वहाँ पे हमारा देश की एक रिप्रेजेंटेटिव होती है. ऐसे एम्बसीज होती है. सपोज यूएसए गए तो इंडियन एम्बेसी करके होती है यानी हमारे इंडिया की जो ऑफिस होती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंडियन की एम्बेसडर वहाँ पे होते हैं. ऐसा उस समय में भी एट प्रेजेंट तो चल रहा है ये एम्बेसीज से और एम्बेसडर और उस समय जो किंग्स का समय पे भी आते थे. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन स्टेट सेंड टू अदर स्टेट एक राज्य का जो रिप्रेजेंटेटिव दूसरे राज्य में जाके वहाँ पे उनका कुछ काम देखते हैं. अभी एट प्रेजेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्बेसडर्स वहाँ का उस देश से हमारे देश का जो संबंध होते हैं बिजनेस में या किसी तरह की उसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन और हेल्प करना इस तरह के काम करते हैं. ओके रीड द लेसन अगेन thoroughly पेज नंबर 26 and 27.